प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विविध प्रश्नावली 11वीं करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आकृति में डीई और बीसी समांतर हैं। ये कोई आकृति है, इसमें डीई भुजा बीसी के समांतर है। यानी एक त्रिभुज बीसी है जिसमें डी समांतर है बीसी के। एडी है 4, ये 4, डीबी 6, ये भुजा हुई 6, ए है 5, ये होगी 5, इसी ज्ञात करनी है। तो जब भुजा समांतर दे रखी है तो थेल्स पर में से एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी मान रखेंगे 4, 6, 5 और इसी वज्र गुणा करेंगे 4 इसी बराबर 30। इसी का मान क्या हो जाएगा 30 बटे 4 यानी 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है आकृति में एडी है वो कोण ए का समद्विबाहु भाजक है। ये कोई आकृति है जिसमें एबीसी त्रिभुज है, एडी है वो कोण ए का समद्विबाहु भाजक है। यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये भुजा है 6 सेंटीमीटर, बी डी है 8 सेंटीमीटर, डी सी है 6 सेंटीमीटर। तो इसी ज्ञात करनी है। एक पर में करवाई थी जिसमें यदि त्रिभुज में एक कोण का समद्विबाहु भाजन करती हुई जो रेखा गुजरेगी वो सम्मुख भुजा का अनुपात और शेष भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी। यानी बिड्डी और पर में से बिड्डी और डीसी का अनुपात एबी और एसी का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मान रखो बिड्डी 8, डीसी है 6, एबी है 6, एसी ज्ञात करनी है। यानी 8 एसी बराबर 36, एसी का मान कितना आ जाएगा 36 बटे 8 4.5 सेंटीमीटर। तीसरा और चौथा क्वेश्चन पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह करना है। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 और 36 सेंटीमीटर है। यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 25, दूसरे का है 36। यदि छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10, ये छोटा त्रिभुज मान लिया, इसकी माध्यिका है 10, एडी है 10, तो बड़े त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, पीएम ज्ञात करना है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर संगत माध्यिका एडी के संगत है पीएम, इसका स्क्वायर होगा। अब एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 25, पीक्यूआर का क्षेत्रफल दे रखा है 36, एडी का मान है 10 बटे पीएम का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर किसके रूट बन जाएगा, यानी ये हो गया 5 बटे 6 बराबर 10 बटे पीएम। वज्र गुणा करेंगे तो 5 पीएम बराबर 60, पीएम का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका कितनी हो गई है, 12 सेंटीमीटर। एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी समांतर है डीसी के। ये कोई समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। विकिरण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये इसके विकिरण है ओ पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ए बी 6 सेंटीमीटर, ये भुजा होगी 6 सेंटीमीटर, डीसी 3, ये डीसी होगी 3। तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएं तो क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग हो जाएगा। तो त्रिभुज एओबी व त्रिभुज सीओडी में ये कोण और ये कोण क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख। कोण एओबी बराबर कोण सीओडी शीर्षाभिमुख कोण। अब ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी।
एकांतर कोण है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर है और तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बनते हैं। ए समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD के, और समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफल AOB बटे क्षेत्रफल COD बराबर है संगत भुजाएं AB के संगत DC AB बटे DC का होल स्क्वायर। AB कितनी है 6 और DC कितनी है 3, 6 बटे 3 का होल स्क्वायर यानी 2 बार 4/1, 4:1 हो गया, 4:1। 9वां क्वेश्चन है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हैं कि D समांतर है BEC के। ये कोई त्रिभुज है ABC, D समांतर दे रखा है BC के, थेल्स पर में लगा देंगे, थेल्स पर में से। अब इसमें देखो AD दे रखा 8, A से लेकर D तक 8 है, AB है 12, A से लेकर B तक 12, टोटल 12, यहाँ तक 8 तक कितनी बच गई 4। BD बराबर है 4 सेंटीमीटर। AE 12 दे रखी है, AE कितनी है 12, तो CE ज्ञात करनी है। तो थेल्स पर में से क्या होगा AD बटे BD बराबर AE बटे EC। AD का मान है 8, BD का मान है 4, AE का मान 12, EC का मान आ जाएगा, वज्र गुणा करेंगे 8 EC बराबर 48, EC का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। 10वां क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये इसकी छाया है 8। यदि इसी समय मीनार की छाया की लंबाई 40, ये कोई मीनार है इसकी छाया की लंबाई है 40, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे क्योंकि दोनों ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ये कोण दोनों में 90 डिग्री का। एक ही समय में उसी समय में सूर्य के सापेक्ष उन्नयन कोण बराबर होते हैं, छाया सूर्य से बनी है तो उसी समय में उन्नयन कोण बराबर होंगे। तो त्रिभुज ABC और PQR समरूप होंगे, ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। AB का मान है 12, PQ का मान है H, BC है 8 और QR है 40। H आ गई 12 × 5 60 मीटर। 11वां क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, ये कोई त्रिभुज है ABC, इसमें D बिंदु BC पर कोई इस प्रकार स्थित है, ये D पॉइंट BC पर AB बटे AC, AB और AC का अनुपात, BD और DC का अनुपात, यानी उस प्रमेय के अनुसार ये अनुपात बराबर दे रखा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर होगा। जब AB बटे AC बराबर BD बटे DC है तो कोण BAD बराबर होगा कोण CAD पर में से। कोण B है 70 का, ये 70 डिग्री, कोण C है 50 का, ये 50 डिग्री का, तो कोण BAD ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। B और C दे रखे हैं तो कोण A बराबर हो गया 180 माइनस 70 माइनस 50, यानी 60 डिग्री का हो गया कोण A। अब ये पूरा कोण 60 डिग्री का है, ये दोनों बराबर हैं तो कोण BAD कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कोण BAD बराबर 30 डिग्री हो गया।
इसका 12वां प्रश्न आपको पहले प्रश्न की तरह करना है, बिल्कुल सेम एथिल्स पर मिल गई। और इसका 13वां प्रश्न आपको दूसरे प्रश्न की तरह करना है कि कौन का समद्विभाजक भाजक सामने वाली भुजा का अनुपात और शेष भुजाओं के अनुपात का बराबर होता है। 14वां क्वेश्चन देखो, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 दे रखा है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात की बात आती है तब संगत भुजाओं का अनुपात, दूसरा माध्यिकाओं का अनुपात, तीसरा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, चौथा शीर्षलंब का अनुपात, ये सब अनुपात का वर्ग होता है। तो क्षेत्रफल दो त्रिभुज है, मान लो ABC और दूसरा है PQR, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा उनके ऊंचाइयों के अनुपात का वर्ग, 4:9 इसका वर्ग होगा, यानी 16/36, 16:81, 16:81 इसका आंसर हो गया। 11वीं प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई है। इससे आगे हम 12वीं प्रश्नावली करेंगे।